आप सोच रहे हो कि ये कौन आ गया वीडियो। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। सो आई गेस आज हम लोग फाइनली शायद मोटो ब्लॉगिंग कर लेंगे। मैंने कैमरा का एंगल भी चेक किया हुआ है, ठीक ही ठाक आ रहा था। अब जो होगा देखा जाएगा। लेट्स सी। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली आप सभी को। एंड पहले यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, फिर होगी आपसे कुछ बातें। होप सो विंड ब्लास्ट आज थोड़ी हवा चल रही है, सो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। माइक में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ सकता है। अच्छा, हम लोग जा कर रहे हैं। देखो दिवाली है तो कुछ ना कुछ काम छोटे मोटे रह जाते हैं। और कल मार्केट में भी इतनी भीड़ थी। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या आता है। और आज मैंने कुछ एक नया छोटा सा प्लान किया है। होप्स आप सभी को भी पसंद आएगा वो। ओके तो चलिए। अच्छा, मोटो व्लॉगिंग मैं क्यों कर रहा हूँ? अभी देखो, ब्लॉगिंग अगर करना है तो मोटो व्लॉगिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने देखा है सभी बहुत सारे ब्लॉगर्स को। अच्छा, मैं कहीं टूर पे नहीं निकलने वाला, वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। सो जब होगा छोटा मोटा मोटो व्लॉगिंग आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जा कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ राम मंदिर एरिया के पास। वहीं पे बहुत सारे फूड सेलर्स होते हैं और वहीं से हम लोग फ्रूट्स वगैरह भी खरीदेंगे। और एक मकसद क्या था मेरा मोटो ब्लॉगिंग करने का, मैं आज कुछ मैसेज भी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। देखो दिवाली है तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ खरीदा होगा, और बहुत से बच्चों ने या फिर जो मेरे स्टूडेंट लोग भी हैं, या फिर बहुत लोगों ने नई गाड़ी वगैरह भी खरीदी होगी। सो गाड़ी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। लेट्स सी, अब बहुत हमने देखा है कि सड़क पे बहुत सारे बच्चे रेकलेसली ड्राइविंग करते हैं, बहुत ही डेंजरसली ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भगाते हैं। सो मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप जब भी रोड पे जाएं तो बिल्कुल भी गाड़ी को उस तरह से ना चलाएं और अपने लाइफ को रिस्क में ना डालें। ऐसा ही क्यों माना जाता है कि अगर बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो ही शो ऑफ होगा? अगर आपको अपनी बाइक की शो ऑफ करना ही है, आप इंस्टाग्राम में उसके 1000 1500 जितनी फोटो डालना है डालो, स्टोरी बनाओ, बट इस तरह से मत भगाओ। लड़के इस तरह से गाड़ी भगाते हैं जैसे कल वो गाड़ी उनसे कोई छीन के ले जाएगा, या फिर वो कहीं से चोरी करके आ रहे हैं। देखो, गाड़ी को चलाना है ना तो यू हैव टू लव योर मशीन। आप अपने मशीन से प्यार कीजिए, मेंटेन कीजिए उसे, और इज्जत से चलाइए उसे। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही डेंजरसली चलाते हैं। मैं आपको बोलूँगा क्या, आप देखते होंगे ना, कभी कोई इधर लेन चेंज कर डालते हैं, कभी इधर उधर घुसाते हैं। सो वो प्लीज़ मत कीजिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे अरे सर ये कहाँ मोटो ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, बट सबके पीछे एक रीज़न है। मुझे लगा कि मोटो ब्लॉगिंग करके अगर ये मैसेज मैं आप सबको दूँ सो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी को, एंड होप सो आप सभी लोग गाड़ी इस तरह से नहीं चलाएंगे। तो क्या होता है ना, अगर आप स्पीड कम है तो आपके पास कंट्रोल रहता है। अगर आपके पास भी कंट्रोल नहीं है और सामने वाला भी मतलब बहुत ही डेंजरसली चला रहा है, सो फिर भगवान ही मालिक होता है वहाँ पे। तो कोरोना के कारण सड़कें वगैरह खाली भी आपको दिखेंगी। अच्छा, एक बात आप नोटिस किए होंगे, अगर आप भुवनेश्वर से हैं या फिर भुवनेश्वर के बाहर के जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हमारी सिटी ना बहुत खूबसूरत लगती है। देखो फनी के बाद थोड़ा सा सिटी उजड़ गया था, बहुत ही दुख हुआ था हम सभी को, बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। फिर से सिटी को जितने भी रिस्टोरेशन वर्क थे बहुत ही जल्दी हुई, और बहुत जल्दी बहुत जगह काम भी हो रहा है। जब वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा मैं ट्राई करूँगा एक व्लॉग वहाँ पे बनाने का। सो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। गाड़ी से और एक चीज़ याद आया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अपने पेरेंट्स के ऊपर मतलब महंगे बाइक खरीदने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। देखो, अगर आपके पास मॉम डैड के पास पैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़रूर खरीद सकते हो, वो आपका हक भी है। मम्मी पापा से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? बट अगर नेसेसरी नहीं है और फिर भी आप प्रेशर डाल रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है और गलत बात है। आप जैसे स्टूडेंट लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर डाला जा रहा है अननेसेसरली, तो सेम वे आप अपने पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी फिनेंशियल प्रेशर क्यों डालते हो?
लेफ्ट साइड हमारा पड़ेगा गुरुद्वारा। यहाँ भी सर झुका के भगवान से प्रे करते हैं कि सबकी दिवाली अच्छी जाए एंड आपके भी मेरे भी। लास्ट ईयर में बहुत ही बेहतरीन एक अद्भुत जगह गया था हेमकुंड साइड। किसी व्लॉग में पक्का उसकी स्टोरी आप सबको मैं सुनाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं। ओके, सो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा, देखिए अच्छी बात है, अगर आप चुभेंगी तो ही तो इम्पैक्ट आएगा ना। इसीलिए मैंने वो फाइनेंशियल प्रेशर के बारे में बात किया एंड रेकलेस ड्राइविंग के बारे में बात। और तो ये भाई लोग बिना हेलमेट का ही गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, और एक बात, और जो बच्चे लोग इतने रेकलेसली ड्राइविंग करते हैं वो हेलमेट तक नहीं पहनते। सो प्लीज, अगर मेरे को स्टूडेंट या फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर वगैरह देख रहे होंगे, प्लीज गाड़ी थोड़ा धीमा चला, एंजॉय कीजिए राइड को। अगर आपने महंगी बाइक खरीदी भी है, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप महंगी बाइक या कार खरीद रहे हैं तो उसे धीरे चलाइए, ताकि कोई बाहर या फिर रोड पे अगर कोई खड़ा हो उस कार को ठीक से निहार सके, मोटिवेट हो सके कि वैसी गाड़ी वो भी ले आगे चल के। देखो, अगर आप किसी को जिंदगी में मोटिवेट करो तो इससे खूबसूरत चीज और कोई नहीं है। अगर आप 10th में हो तो किसी 5 और 6 स्टूडेंट, क्लास 5 और 6 के बच्चे को मोटिवेट कीजिए कुछ अच्छा करने को। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो अपने छोटे भाई बहन को आप मोटिवेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने को। सो यहाँ से फ्रूट खरीद के हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, मुझे कुछ फ्लावर्स भी लेने हैं और एक दो छोटा मोटा काम है। और जहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी वहाँ पे व्लॉग हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो, अगर अभी कोरोना का टाइम है, अगर भीड़ इलाका में आप जा रहे हो, सो पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद कुछ और। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने को। सो अभी डायरेक्ट हम लोग चलते हैं जहाँ पे हमें फ्लावर्स वगैरह मिल सकते हैं। सो चलिए। अच्छा, मेरे दिमाग में और क्या है ना, जैसे इस साल की दिवाली तो हम लोग मतलब क्रैकर्स तो छोड़ ही दो, बट शाम को कोई ना कोई फोड़ेगा ही, बैन के बाद भी एक आध दो। सो मैं क्या सोच रहा था कि इस साल दिवाली में मैं 3 दिए हमारी तीनों ट्राई सर्विस जो आर्मी है, एक इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, उनके लिए मैं दिए जलाऊंगा, बट उसको थोड़ा सा हम लोग अलग टच देंगे। तीनों सर्विस के जो कलर होते हैं मैं तीनों दिए को उसमें पेंट करूंगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पता नहीं है कब अपलोड होगा, आप जब भी देखें उसी दिन आप भी क्या करना, हमारे तीनों आर्मीज के नाम पे 3 दिए अपने घर पे जलाइए और मुझे इंस्टाग्राम में आप शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कीजिएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं। रेड सिग्नल है तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्मी के जो बंदे होते हैं ना, वो अपना घर वर छोड़ के, अभी जैसे मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, कोई ना कोई सोल्जर वहाँ बॉर्डर पे खड़ा होगा हमारे देश की सुरक्षा के लिए। सो इतना तो हम लोग उनके लिए कर ही सकते हैं, उनके लिए तो हम लोग जितना भी करें कम है, क्योंकि कोई सीधा अपना जान दांव पे लगा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो उसके लिए हमें कुछ चाहिए होंगे पेंट, वो तो मेरे घर के पास मिलता है, मैं वहाँ से ले लूँगा। एंड जब घर पहुँचेंगे तो आपको दिखाते हैं किस तरह से वो कर रहे हैं। और घर जाके कुछ लाइटिंग्स वगैरह भी लगाना है, मैंने वो लगाया नहीं है। अगर उसका भी व्लॉगिंग अगर मैं कर पाया तो मैं पक्का आपको भी दिखाऊंगा। यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा, थोड़ा सिग्नल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी देखा गया कुछ लोग सिग्नल भी तोड़ के चले जाते हैं। खैर, यहाँ भुवनेश्वर में तो बोला गया कि कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। वैसे कैमरा तो हमारे पास भी है जिससे हम लोग कर रहे हैं ब्लॉगिंग, और होप सो ये मोटो ब्लॉगिंग आपको थोड़ा पसंद आया होगा। और भुवनेश्वर का जो बाहर है आप देख सक रहे होंगे, अभी तो थोड़ा मोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
आप देख सक रहे होंगे कि कितना छोटा या जो खूबसूरत है हमारा शहर, इसीलिए उड़ीसा को बोला जाता है इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। मैंने ऐसा भी प्लान किया है, मेरे कुछ ब्लॉगिंग्स में हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस भी जाने का ट्राई करेंगे जो मेरे घर के आसपास है। वैसे तो घर के आसपास बहुत सारे टेम्पल्स हैं और भुवनेश्वर के टेम्पल्स तो हर एक टेम्पल हिस्टोरिकल है, हर एक की अलग अलग हिस्ट्री है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आर रियली मार्वलस। सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ यूनिट 1 मार्केट की तरफ, क्योंकि ये सारे कुछ वगैरह वहीं पे मिलते हैं। मुझे लगता है कल रात की तरह आज में भी बहुत भीड़ होगी, सो मैं अपना कैमरा वगैरह सेटअप सारा बैग में रख लूँगा। देखो अगर बाहर ऐसा कोई अगर चोरी भी कर सकता है सो वो भी है, और भीड़ रहेगी तो हमें भी अपना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लालचंद को और मेरे लेफ्ट साइड में है भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन। आइए चलते हैं आगे, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा छोटा सा टाइम लैप्स। ओके, उम्मीद करते हैं आपने टाइम लैप्स वीडियो एंजॉय किया होगा। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं यूनिट 1 मार्केट। यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि ट्रैफिक रुकी हुई है। ये ट्रैफिक चले जाए उसके बाद अपनी बारी आएगी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिट 1 मार्केट। मैंने बोला था हमें कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए और एक आध दो छोटे सामान हैं। सो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगा अपने घर पे। ये देखिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, बहुत सही लगता है उनको, अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। सो मिलते हैं आप सभी को डायरेक्ट अपने घर पे। यहाँ पे मैं अपना सारा सेटअप निकाल के बैग के अंदर रख दूँगा। सो होप्स आपको मोटो ब्लॉगिंग पसंद आया होगा और टाइम लैप्स भी। आप सोच रहे हो कि ये कौन आ गया वीडियो? ये कोई नहीं, ये मैं ही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज दिवाली है, फेस्टिवल है, तो थोड़ा क्लीन शेव होकर रहते हैं, क्योंकि शाम को कुर्ता वगैरह पहनेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, तो क्लीन शेव होना ज़रूरी है। ओके, मैं जब मार्केट से आया था थोड़ा थक गया था, सो गया था, अब बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया। एक्चुअली अभी तक हमने लाइट्स लगाई नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 3 दिए जलाने वाला हूँ अपने ट्राई सर्विस के लिए। सो उसे भी हम लोग कलर करेंगे थोड़ी देर में और आपको दिखाएंगे। पर चलिए सबसे पहले चल के लाइट्स लगाते हैं। ओके, बस और एक आखिरी काम रह गया। मैंने बोला था कि आज हम लोग अपने ट्राई सर्विसेज के लिए 3 दिए जलाने वाले हैं। सो मैं कलर वगैरह लेके आ गया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक आर्मी के रंग, जैसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो उनके कलर्स होते हैं, उसी कलर में हम लोग अपने दिए को कलर करेंगे और उसके बाद उसको जलाएंगे। सो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लग रहा है। ओके, सो मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक ट्रेडिशनल गेटअप में। सुबह हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था, अब हो चुकी है रात के 9 बज चुके हैं, और आपको पता होगा कि मैं कहाँ गायब था। मैं दिवाली का पूजा वगैरह में बिजी था, और यस दिया वगैरह लगाए थे हम लोगों ने। सो मैं आया हूँ आप लोग को दिखाने कि हमने किस तरह से सजावट की है वगैरह, और मैंने जो लाइट्स वगैरह लगाए थे। अभी आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि नीचे जो है हमारे कैंपस में मतलब डीजे वगैरह बज रहा है। सो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर ही लोगे। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। आप जिस किसी भी स्टेट में हो, बट उड़ीसा में इस बार क्रैकर्स मना है, बट कहीं कहीं जगह मैं देख पा रहा हूँ कि 1-2 फटाखे फूटने के मारे हम लोग नहीं रोक सकते अपने आप को फटाखा फोड़ने से। वो चीज़ ही ऐसी है, और दिवाली साल में एक ही बार आती है और फिर पूरा अगला साल वेट करना पड़ता है। सो आइए चलते हम लोग देखते हैं क्या क्या सजावट किया है हम लोगों ने। वैसा भी तो कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल किया है, बट सुंदर लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने फ़ोन से क्योंकि मेरा कैमरा का बैटरी थोड़ा सा ऑफ हो गया था।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से तैयारी की हुई है और हमने क्या क्या साज सजावट किया है, क्योंकि मैंने आपको वो नहीं दिखाया था। सो अभी देखते हैं, मैं टर्न करता हूँ फ़ोन को। ओके ओके फाइन, लाइट थोड़ा सा ऑफ हो गया है, तो कैमरा रिवर्स करके आपको मैं दिखाता हूँ। ओके सो होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टायरिंग डे था और सेलिब्रेशन भी था। हम लोग मंदिर वगैरह गए थे, दिया वगैरह जलाए। आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि इस साल आपने दिवाली किस तरह से मनाई है। आप चाहें तो अपने फ़ोटो में मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। सो टिल देन टेक केयर एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी वाली दिवाली आप सभी को। होप सो आने वाला ईयर और ज़्यादा प्रॉस्परस और हमारे लिए कुछ अच्छा हो। इसी गुड विशेस के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। थैंक यू। भैया अनार कितना है? भैया अनार कितने का है? अनार 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 180 वाला 1 kg दे दीजिए।